हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिए। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बाकी सब ठीक ठाक, पढ़ाई हो रही है? चलिए आप लोगों की सुविधा के लिए बता दें कि सारे यूपी के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हो गई है यूपी गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से कि स्टूडेंट अपने घर में बैठेगा और टीचर्स स्कूल में जाके ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो है अपना टॉपिक वही वाटर इकोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे दूसरा एबायोटिक फैक्टर, मेजर एबायोटिक फैक्टर वाटर। तो उसमें जो कुछ भी बचा था वो हम लोग आज कर लेते हैं और फिर इसको ख़त्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले आपसे बस वही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए, भले ही 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में आप देखिए, लेकिन पूरी की पूरी वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। किसी चीज़ को स्किप मत करिए। जैसे आपने किसी चीज़ को हटाया और वही पूछा गया या वही चीज़ आई ना, तो एजुकेशनल वीडियोस में ऐसा नहीं होता। बार बार देखिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा के देखिए ना, कई बार में देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वाटर था, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि पानी की उपस्थिति गुणवत्ता के आधार पर। तो क्या है कि हाइपर सैलाइन लेग्यून जो लास्ट था हमारा, वहाँ पे क्या है कि हाइपर सैलाइन सोल्यून में सैलिनिटी क्या होती है, 100% या ग्रेटर देन 100 होती है। तो अब हम ये सैलिनिटी का मतलब उसमें कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि उसको हम नापेंगे कैसे, उसका कैसे नापा जाता है कि उसमें कितना परसेंटेज है, कैसे है। तो हम देखते हैं कि ये ओरिजिन ऑफ लाइफ इन अर्थ वाटर में आप जानते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हम लोग डीडीटी को नापते थे, किसमें आपने पढ़ा होगा, पार्ट्स पर मिलियन में, और सोल्यूशन में भी एक चैप्टर है केमिस्ट्री में ना, तो उसमें भी हम लोग चीज़ों को नापते थे पार्ट्स पर मिलियन में। तो यहाँ पे सैलिनिटी किसमें नापी जाती है, याद रखिएगा, सैलिनिटी ना, सैलिनिटी को पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड में नापते हैं, पार्ट्स पर थाउजेंड में नापते हैं। मतलब 1000 का एक भाग, ठीक, पार्ट्स पर थाउजेंड, इसको कहते हैं शॉर्ट में पीपीटी, जैसे उसको कहते थे पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। हम लोग डीडीटी का कंसंट्रेशन नापते थे और यहाँ पे पार्ट्स पर क्या है, 1000 हमारे पास किसके लिए है, सैलिनिटी के। अब आते हैं कि देखिए इनका इफेक्ट क्या पड़ता है। आपको पता है कि हमारे पास वाटर के लिए क्या होगा कि जैसे हमारे पास वाटर की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी ना, हमारे पास वाटर की क्वालिटी, वाटर का पीएच ना, वाटर की क्वालिटी और उसके पीएच पर ही चीज़ें निर्भर करती हैं। जिस तरीके से हमको टेम्परेचर चाहिए था, उसी तरीके से आपको पता है कि जितनी अच्छा टेम्परेचर रहता है उसके साथ जितनी अच्छी वहाँ पे बारिश होती है। जो बारिश हो रहा है उस पानी का क्या है, केमिकल कंपोजिशन कैसा है, पानी की गुणवत्ता कितनी अच्छी है, और वहाँ का पीएच उस पानी का कितना है, तो उतनी ही अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है और उतने ही अच्छे क्या है हमारा, जैसे प्रोडक्टिविटी उत्पादन होता है तो उतनी ही अच्छी वहाँ के फना, उतने अच्छे वहाँ के एनिमल्स होते हैं, क्योंकि जितना अच्छा प्लांट्स हो गया उतने अच्छे एनिमल्स हो गए। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट हो, वो प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं फूड के लिए, ठीक। अब आते हैं हम लोग जो एनिमल, जैसे हम लोग यूरी थर्मल पढ़े थे और स्टीनोथर्मल पढ़े थे, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, यूरी। आपको उसी दिन बताए थे कि आप ये भी याद रखिएगा, यूरी है लाइन,
और एक हमारे पास है स्टीनोहेलाइन। स्टीनोहेलाइन, यूरी हेलाइन का मतलब इसमें जब ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ टॉलरेट, वाइड रेंज ऑफ टॉलरेट ना, या आप कहिए टॉलरेट ऑफ वाइड रेंज, इसको हटा देते हैं, टॉलरेशन ऑफ वाइड रेंज या टॉलरेट ऑर्गेनिज्म टॉलरेट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा ऑर्गेनिज्म, हमारा कोई भी जीव, वो क्या करता है, सैलिनिटी साल्ट के कंसंट्रेशन में बहुत क्या है, वाइड रेंज तक अपने आप को टॉलरेट कर लेता है, उसके पास सहने की शक्ति होती है, क्षमता होती है, उसकी बॉडी क्या है, थोड़ा कम खारे पानी में भी और ज़्यादा खारे पानी में भी रह सकता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस। अगर क्या है बहुत नैरो रेंज में, कि थोड़ा भी बहुत सैलिनिटी बदली तो क्या है वो वहाँ पे ना रह पाए, अपने आप को टॉलरेट ना कर पाए, तो क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि टॉलरेट कर देना ना, कि उनको टॉलरेट कर दो, मतलब क्या कह रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उनकी बात को भी जैसे यहाँ पे वो टॉलरेट किसको करता है, सैलिनिटी को टॉलरेट कर देता है वो ऑर्गेनिज्म, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है टॉलरेट करेगा वाइड रेंज ऑफ, तो उसको हम लोग कहते हैं यूरी थर्मल। और स्टीनोथर्मल का मतलब नैरो रेंज, क्या करेंगे, नैरो रेंज ऑफ RANG, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, वही कितना ज़्यादा वो क्या है खारे पानी को, कितने ज़्यादा है सैलाइन को, साल्टी वाटर को टॉलरेट कर सकता है। यहाँ पे हुआ टॉलरेट का मतलब वाइड रेंज यूरी थर्मल, और स्टीनोथर्मल को हम लोग क्या कहते हैं, नैरो रेंज ऑफ क्या है सैलिनिटी। देखिए ये आपका यूरी और स्टीनो सेम है, यूरी थर्मल हो जाएगा तो टेम्परेचर का टॉलरेंस, और यूरी हेलाइन है तो क्या है सैलिनिटी का, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट का। ठीक, चलिए तो इसको मिटा के हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास जो वाटर है, आपको पता है कि पार्ट्स पर थाउजेंड में हम लोग करते हैं, सैलिनिटी हो गया, यूरी थर्मल हो गया। अब देखिए इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। आपको पता है कि जैसे बहुत सारी फ्रेश वाटर क्या है फिशेज हैं, फ्रेश वाटर फिशेज का मतलब जो साफ जल में पाई जाती हैं। साफ जल का मतलब आइए देखते हैं, फ्रेश वाटर फिशेज का मतलब फ्रेश वाटर फिशेज जो साफ जल में पाई जाती हैं, जैसे रिवर में ना, रिवर्स में, लेक, झरने वगैरह की ना, और पॉन्ड्स वगैरह के जो हमारे पास फिशेज पाई जाती हैं उनको हम लोग फ्रेश वाटर फिशेज कहते हैं। और मैराइन फिशेज उसे कहा जाता है जो समुद्र वगैरह में पाई जाती हैं, तो उनको मैराइन फिशेज कहा जाता है। अब ये है कि जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं वो क्या करती हैं, स्टीनोथर्मल होती हैं, वो ज़्यादा जो है साल्टी एरिया में नहीं पाए जाते हैं, साल्ट वाले कंसंट्रेशन में, वो ऐसा पानी जिसमें साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर वो नहीं पाई जाती हैं, ठीक, या बहुत ही कम पाई जाती हैं। इसका कहने का मतलब कि फ्रेश वाटर फिश कभी भी समुद्र के पानी में नहीं जाती है, हर मछली अलग अलग जगह पाई जाती है। आप देखते होंगे खुद ही ना कि कहते हैं ये मछली यहाँ पाई जाती है, ये वाली यहाँ पाई जाती है, ये वाली यहाँ पाई जाती है, तो ये क्या है वाटर पे डिपेंड करता है। तो आप देखिए बस ये याद रखिएगा कि यूरी थर्मल टेम्परेचर के लिए, स्टीनोथर्मल नैरो रेंज टेम्परेचर के लिए, यूरी हेलाइन और क्या है स्टीनो हेलाइन, मतलब साल्ट के कंसंट्रेशन के लिए होता है। और क्या वाटर में सैलिनिटी को किस में नापते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा किसमें, पार्ट्स पर थाउजेंड में। DDT को किस में नापते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में।
कंसर्न हमारे पोल्यूशन को हम लोग किस में नापते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम लोग चलते हैं किस पे, लाइट पे। चलिए, और समुद्र का में जो मछलियाँ पाई जाती हैं वो फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती हैं। ठीक, तो यही है हमारे पास क्या है कि जो जिस एडॉप्टेशन के लिए बनी है, जिस चीज़ जहाँ के लिए बनी है, जहाँ वहीं पे पाई जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या, हमारा तीसरा मेजर एबायोटिक फैक्टर क्या है, थर्ड मेजर एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि एबायोटिक फैक्टर में हमारे पास मेजर कौन कौन से थे। हमारे पास पहला टेम्परेचर, दूसरा वाटर, तीसरा लाइट और चौथा हमारे पास सॉइल है। तो अब हम लोग क्या है, लाइट पे चलते हैं। वो थोड़ा बचा कुचा था। लाइट, पहली बात तो आपको पता चला है कि लाइट की हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ लाइट। देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, ये सब बायोलॉजी में आप पूछ रहे हो कि फिजिक्स की चीज़ बायोलॉजी में कैसे, लेकिन पूछी जाती है स्टडी ऑफ लाइट, क्योंकि हमारा ये इकोलॉजिकल क्या है, फैक्टर है। स्टडी ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स ना, जिसमें प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। इसी में हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलॉजी। फोटोलॉजी मतलब प्रकाश का अध्ययन भी, इसको भी कहते हैं हम लोग, बायो की लैंग्वेज में पढ़ा जाता है। अब आते हैं हमारे पास लाइट क्या है। लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज, प्रकाश क्या है, लाइट इज क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, एक एनर्जी का प्रकार है, एक ऊर्जा का प्रकार है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, घर द्वार, उन सबको हमको देखने के लिए क्या है, एक सेंस, समझ उत्पन्न करती हैं। ठीक, क्या हमको इनेबल बनाते हैं, विच इनेबल फॉर सी द ऑब्जेक्ट ना, जो हमको विच क्या है, इनेबल्स, विच इनेबल्स क्या, विच इनेबल्स सेंस ऑफ क्या है, साइट। दृष्टि के लिए हमको समझ उत्पन्न करती है। अब हम लोग यहाँ से क्या है, अपने टॉपिक पे हैं। अब थोड़ा सा इधर आपको फिजिक्स वाला लग रहा होगा, तो सीधे सीधे उस पर आते हैं बायो पे, कि जो चीज़ें हमारे पास लाइट उत्पन्न करती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लूसेंट कहते हैं, और नॉन लूसेंट जो लाइट को उत्पन्न ना करें। तो अब आते हैं लाइट पे कि लाइट कैसे हमारे पास है, डिपेंड है। चलिए देखते हैं कि आपको पता है कि दुनिया का फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्या है, डिपेंड ऑन सनलाइट। हम आपको बताए हैं कि वो सनलाइट पे ही डिपेंड होता है। थोड़ा बहुत किसी दूसरी लाइट पे हो जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा क्या है, नहीं मिलता लाइट हमको जितना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लेगा, तो ताकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। चलिए हटाते हैं। आपको पता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ क्या है, लाइट क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास पूरे इकोसिस्टम में, सन। ठीक, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है, LIGST, सन ही है। ठीक, और हम लोग पढ़ चुके थे कि लाइट एंड टेम्परेचर एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लाइट एंड टेम्परेचर क्या होते हैं, दो के दोनों
क्या है, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि लाइट एंड टेम्परेचर बोथ आर डिपेंड ऑन सन। हमको जो लाइट मिलती है और हमको जो टेम्परेचर मिलता है वो सन से ही मिलता है, सन से ही मिलता है। आपको पता है कि जहाँ पे जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देखिए कि जहाँ पे जितनी अच्छी लाइट होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर इज डिपेंड ऑन, हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर इज डिपेंड ऑन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब आपको ये चीज यहाँ पे सुननी है बहुत ही अच्छे से, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, सन को जोड़ना जरूरी है, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। जहाँ पे जितनी अच्छी सनलाइट पड़ेगी वहाँ पे उतनी अच्छी जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। और आपको पता है कि टेम्परेचर ही क्या है, हमारे इकोसिस्टम का, ये हमारे इकोसिस्टम का, पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर किस पे डिपेंड है, खुद सन लाइट पे, लाइट के प्रकार। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लाइट है वो भी पूरी तरीके से हम लोग क्या मानते हैं उसको, मेजर बायोटिक फैक्टर, मतलब वो कारक जो कि हमारी वेजिटेशन को, हमारे यहाँ जीव जंतु को, हमारे यहाँ क्या है, हर चीज़ पे प्रभाव डालता है। लाइट पे ही डिपेंड है हमारा। देखिए दिन रात, अगर लाइट आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, दिन मानते हैं, लाइट नहीं आ रही है तो रात मानते हैं। हमको सूर्य का प्रकाश जब मिलना स्टार्ट हो जाता है उसको दिन माना जाता है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो रात मानते हैं ना। तो ये क्या है, हमारा एक मेजर बायोटिक फैक्टर है। तो जहाँ जितनी अच्छी इंटेंसिटी होगी लाइट की उतनी अच्छा क्या है, टेम्परेचर वहाँ पे बनेगा। और जितना अच्छा हमको लाइट मिलेगा उतना अच्छा आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या है, वो डिपेंड करता है इस पे, सनलाइट पे। आपको फोटोसिंथेसिस के लिए पता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और हमको सनलाइट चाहिए, और उसके बाद हमारे फूड का निर्माण होता है, हमारा फूड बनता है जिस पे हम लोग डिपेंड हैं। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सॉरी डिपेंड ऑन लाइट, डिपेंड ऑन सनलाइट, सनलाइट पे। अब सनलाइट हमको जितनी अच्छी मिलेगी फोटोसिंथेसिस उतना ही अच्छा होगा। और फोटोसिंथेसिस कौन करता है, फोटोसिंथेसिस हमारे पास करते हैं ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और जो उस ऑटोट्रॉपिक वाले पे, प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं उसको हम लोग हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। अब आते हैं, देखिए लाइट हमारे पास कहाँ डिपेंड करता है। लाइट वो चाहे प्लांट्स हो और चाहे एनिमल्स हो, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो जंतु हो, हर किसी पे लाइट का इफेक्ट पड़ता है। कैसे, अब हमारे पास ये हमारा लाइट है, लाइट जब प्लांट्स में पड़ा तब फोटोसिंथेसिस होगा। ये तो क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड है, फोटोसिंथेसिस जब होती है, फोटोसिंथेसिस क्या है, ये फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड है, क्वांटिटी ऑफ लाइट। कुछ चीजें यहाँ पे लिखेंगे, कुछ चीज बोलेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ लाइट, जब क्वांटिटी ऑफ लाइट पे, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्वांटिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक। और ये
हमारे पास आपने देखा होगा जैसे बहुत बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल, वो जंगल घने घने हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे घर में या बाहर भी कहीं भी ना, जैसे हमारे यहाँ बाहर ही नीम का पेड़ है बहुत बड़ा, तो उसके अगल बगल भी क्या है, छोटे छोटे पेड़ उगे रहते हैं। तो जो हमारे पास जंगल है वहाँ पे क्या होता है कि पूरी तरीके से आपने बगीचे में देखा होगा कि लाइट वहाँ से वो पत्तियों के बीच से छन छन के आती है, पत्तियों से छन छन के आती है, जो पिन होल कैमरे की तरह काम करता है। तो वहाँ पे पूरा प्लांट क्या है, वो धूप मतलब रोशनी को क्या करता है, रोक लेता है। अब वो रोशनी को पूरी तरीके से रोक लेता है तो नीचे क्या होता है, वहाँ के जो छोटे पौधे हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, उनको लाइट कम मिलती है ना, लेकिन फिर भी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस क्वांटिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है कि क्वांटिटी वहाँ कितनी ज़्यादा है, प्रकाश की मात्रा कितनी ज़्यादा है, कितना अच्छे से धूप मिल रही है। कहीं पे कम मिलती है तो भी वो पौधे क्या है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और किसी के लिए ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये क्वांटिटी पे भी डिपेंड करती है। देखिए तो हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, आप फोटोसिंथेसिस लिख लीजिए, उसको लिखने में दिक्कत हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण होता है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कुछ पौधों में, कुछ वृक्षों में या पौधों में, पेड़ों में, कुछ वृक्षों में क्या है, ज़्यादा प्रकाश पर होता है, ज़्यादा लाइट पर होता है, ज़्यादा लाइट मिलने पर होता है, मिलने पर होता है तथा कुछ में क्या है, कम लाइट में ही हो जाता है, कम लाइट में ही होता है। तो आपको कुल मिला के डिपेंड ये करना है, आपको ये बताना है कि ये हमारा क्या हुआ, एक जो लाइट है वो भी मेजर बायोटिक फैक्टर है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वगैरह इस पे डिपेंड करता है। अभी तो सिर्फ प्लांट्स की बात हो रही है, जब लाइट अच्छी मिलती है तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है, जब लाइट खराब मिलती है तो फोटोसिंथेसिस कम मिलता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पे करते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कम पे ही करते हैं। तो जो पेड़ के नीचे है, आपने बरगद का खूब बड़ा पेड़ देखा होगा, उसके अगल बगल देखोगे छोटे छोटे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, उसके नीचे हैं ना, तो क्या कम लाइट नहीं करते हैं। लेकिन अब बरगद के पेड़ को, आम के पेड़ को, महुए के पेड़ को, तमाम चीज़ को जिसको अधिक लाइट चाहिए, तो उसको लाइट जब कम मिले तो फोटोसिंथेसिस कम होगा ना। तो उनका क्या करता है, ये हो गया किसमें, क्वांटिटी ऑफ लाइट, क्वांटिटी ऑफ लाइट। अब हम आते हैं, ये प्लांट्स पे था। एनिमल्स में आते हैं कि जैसे आपको पता है कि हमारे पास लाइट क्या है, सी में, समुद्र में, कहाँ पे, 500 मीटर के पार लाइट वहाँ पे नहीं पहुँचती है। लाइट मतलब प्रकाश, और प्रकाश क्या है हमारे पास, क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो क्या है जो हमारे पास सन है, सन का जो स्पेक्ट्रम है, लाइट स्पेक्ट्रम है, उसका जो विजिबल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश। आप जान लीजिए लाइट क्या है, LIGHT, लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश। ये बहुत जरूरी है, समझ लीजिए तो उसका प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम ना, ये हमारे पास क्या है, विजिबल पोर्शन, विजिबल पोर्शन या विजिबल पार्ट ऑफ, क्या है, विजिबल पार्ट ऑफ सन स्पेक्ट्रम। सन जो स्पेक्ट्रम बनाता है हमारे पास, उसकी लाइट का जो स्पेक्ट्रम बनता है जो ना, उसका विजिबल पोर्शन होता है, विजिबल पोर्शन ऑफ सन स्पेक्ट्रम। सूर्य की स्पेक्ट्रम का जो है विजिबल, जो हमको दृश्य दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट, दृश्य प्रकाश, उसी को कहा जाता है लाइट। अब ये लाइट क्या है, लाइट है, आप यहाँ पे लिख लीजिए, लाइट है
प्रकाश समुद्र में 500 मीटर के बाद 500 मीटर के बाद नीचे, 500 मीटर नीचे, यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा, 500 मीटर नीचे के बाद नहीं पहुंचता, तो वहां पे हमारे प्लांट्स कैसे जीवित रहते हैं, मतलब जो हमारे पास है एल्गी है ना, कौन सी एल्गी, डीपेस्ट ग्रोइंग एल्गी हम लोग किसको कहते हैं, रेड एल्गी को, किसको, रेड एल्गी को। क्यों, वहां पे हमारे पास जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी का मतलब रेड एल्गी, तो ये क्या करती है, इनके फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, यूवी रेज ना। तो डीपेस्ट ग्रोइंग एल्गी कैसे, तब इनका फोटोसिंथेसिस होता है, डीपेस्ट ग्रोइंग एल्गी, डीपेस्ट ग्रोइंग एल्गी ना, हमारे पास क्या है, रेड एल्गी, उसका नाम लिख लीजिए, क्या कहते हैं, रेड एल्गी, उसको कहते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी को क्या कहा जाता है भैया, बताइए, रोडोफाइसी ना, रोडोफाइसी, सब पढ़ते रहिए, रोडोफाइसी। अब क्या करते हैं कि हमारे पास रोडोफाइसी वहाँ पे है, वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, तो आपको पता है कि सन के स्पेक्ट्रम में एक यूवी रेज भी होता है, यूवी रेज का मतलब अल्ट्रावायलेट रेज। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सोर्स ऑफ एनर्जी किसके लिए, फॉर रेड एल्गी। आपको ज्यादा इसको नहीं पढ़ना है, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर रेड एल्गी। रेड एल्गी क्या होगा हमारे पास, हम उसको कहेंगे यूवी रेज, क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं जाता, लेकिन सूर्य का स्पेक्ट्रम का ये जो यूवी रेज है ना, इसको हमको क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। क्या कहेंगे भाई लोग, ULTRA वायोलेट रेज। ये मत सोचिएगा ज्यादा है, बहुत पढ़ना है ना। अल्ट्रावायलेट रेज मतलब पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। तो जो नीचे पौधे रहते हैं हमारे पास, जो वहाँ पे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उनको एनर्जी चाहिए ग्रोथ के लिए, तो उनके एनर्जी का सोर्स क्या है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज मतलब पराबैंगनी किरणें। आपको पता है कि वो भी हमारे सन से ही आती हैं, वो विजिबल स्पेक्ट्रम का पोर्शन नहीं होती हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होती हैं, दूसरी हैं आते हैं उससे भी कम, लेकिन एनर्जी देती हैं। तो हमारी जैसे फियोफाइसी, रोडोफाइसी और सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ग्रोइंग एल्गी मतलब रेड एल्गा है, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक दूसरा आपको टर्म पढ़ना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। फोटोसिंथेसिस क्या है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ लाइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे फोटो पीरियोडिज्म। आपको पता चल गया ना, आपको समझ में आ रहा है ना कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है लाइट से। तो लाइट आपका मेजर बायोटिक फैक्टर हुआ ना, फोटोसिंथेसिस होने के लिए लाइट होना बहुत जरूरी है, सनलाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं। जब फोटोसिंथेसिस नहीं तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, जब प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो हम लोग भी ग्रो नहीं करेंगे, हम लोगों को भी कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली क्या है, डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट किस पे, प्लांट पर ही डिपेंड है। आप जो कहते हैं नॉन वेज हैं, लेकिन वो भी ध्यान दें, गाय भैंस बकरी जो है वो भी घास फूस ही खाती है। हमारे पास जितने भी हमारे मुर्गी मुर्गे हैं वो भी चावल दाने ही खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं।
तो हम लोग भी फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड हैं। और फोटोसिंथेसिस क्या है, क्वांटिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, तो इसलिए हमारा लाइट भी मेजर सोर्स हुआ। अब हम आते हैं कि इसमें ड्यूरेशन ऑफ लाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। देखिए फोटो पीरियोडिज्म, फोटो मीन्स प्रकाश, आपको पता है फोटो मीन्स प्रकाश, और पीरियोडिज्म का मतलब पीरियड्स, तो आप जानते हैं ना, हम लोगों की क्लास में जब पीरियड्स चलता है, हम लोगों के स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, कहीं भी, तो एक कहते हैं ना सर हमारा पीरियड, हमारा पीरियड मतलब एक टाइम से फिक्स है, बाउंडेड है। तो ये क्या है, ड्यूरेशन, टाइम का मतलब क्या, ड्यूरेशन, टाइम, टाइम पे डिपेंड है, ठीक, कि ये प्रकाश टाइम पे डिपेंड है कि कितने समय तक। तो फोटो पीरियोडिज्म को हम क्या कहेंगे, देखिए इसको अलग अलग कर दिए, फोटो पीरियोडिज्म। तो इस ये क्या है, फोटो पीरियोडिज्म का मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, की प्रकाश कितने समय तक मिल रहा है, प्रकाश कितनी देरी तक हमको मिल रहा है, कितने कम समय में मिल रहा है, ये उसके लिए है, उस पर डिपेंड करता है। आप इसको जरूर याद रखिएगा, फोटो पीरियोडिज्म मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ये क्या है, आइए देखते हैं, दोनों में है, प्लांट्स के लिए भी है और एनिमल्स के लिए भी है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए है। अभी तक आप लोगों ने, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, जो भैया लोग जो बहुत कुछ पढ़े होंगे, वो ये ना सोचें कि ये सिर्फ प्लांट्स के लिए है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें दिखता है कि वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट फॉर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। और एनिमल्स के लिए क्या है, 24 आवर्स क्या है, सर्काडियल साइकिल, कौन, जो पीनियल ग्लैंड हमारी काम करती है। आते हैं, देखिए प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। ये प्लांट्स के लिए क्यों है, प्लांट्स के लिए फ्लावरिंग, इसको इसलिए ऐसा लिख दे रहे हैं ताकि छोटा हो जाए, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के लिए। एनिमल्स में क्या है, हमारे पास देखिए 24 आवर्स ना, सर्काडियल साइकिल, सर्काडियल साइकिल के लिए, ठीक। अब इसको हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। पीनियल ग्लैंड्स हमारे पास आपने चिड़ियों को देखा होगा, तमाम चीज़ों को देखा होगा, मुर्गी को तो बहुत ही देखे होंगे ना कि लाइट आ गई है, ऐसा हो गया। तो आइए क्या करते हैं, प्लांट्स में हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा फोटो पीरियोडिज्म क्या है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, ये दोनों हैं। अब आते हैं, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, जिस भैया को नोट करना होगा वो ज़रूर नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं, हमारे पास है चलिए, अब प्लांट्स की बात हम लोग पहले कर लेते हैं। प्लांट्स हमारे पास है फोटो पीरियोडिज्म में, देखिए फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म में हमारे पास क्या है, प्लांट्स। अब प्लांट्स में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक क्रिटिकल पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड का मतलब उससे कम, हमको मान लीजिए 2 किलो चाहिए, क्या 2 किलो शुगर चाहिए। अब आप ऐसे जनरल समझ लीजिए, अगर 2 किलो से कम है तो हम कहेंगे जितना चाहिए था उससे कम, और 2 किलो से ज़्यादा है तो क्या कहते हैं, जितना चाहिए था उससे ज़्यादा। क्रिटिकल का मतलब हमारा वो मिनिमम अमाउंट, कितना, जिसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। जैसे हमको 2 किलो चीनी चाहिए तभी हमारे घर का क्या है, काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो हमारे लिए क्रिटिकल अमाउंट क्या हो गया, 2 kg। वैसे ही प्लांट्स के लिए हो गया कि क्रिटिकल पीरियड, जितना उसको लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए, अगर उससे मिलती है ज़्यादा तो क्या कहते हैं, हम लोग कहेंगे एक ऊपर की तरफ क्या कहेंगे, लॉन्ग डे
प्लांट, LDP। और अगर ये क्रिटिकल पीरियड से कम है तो हम क्या कहेंगे, शॉर्ट डे प्लांट। ठीक, लॉन्ग डे प्लांट्स का मतलब जब ड्यूरेशन ऑफ लाइट, यहाँ क्या कहेंगे, ड्यूरेशन ऑफ लाइट हमारे पास क्या हो, ज़्यादा, ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्या है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट ग्रेटर देन ड्यूरेशन ऑफ लाइट ग्रेटर देन क्रिटिकल पीरियड। जब क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा होगा तो क्या कहेंगे उसको हम लोग, LDP। ऐसे प्लांट्स जो क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा लाइट पे अपनी फ्लावरिंग और अपनी फ्रूटिंग करते हैं उनको लॉन्ग डे प्लांट्स कहा जाता है। और क्या कहेंगे, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, यहाँ पे यही कहेंगे, ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्या है, लेस देन क्या है, क्रिटिकल पीरियड। ठीक, क्रिटिकल पीरियड, जब क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट लेंगे उनको तो क्या कहेंगे, शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक, ये दिन और रात का मामला नहीं है कि हमको दिन में ज़्यादा है रात में कम, उनको लाइट चाहिए फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए जितनी लाइट चाहिए, अगर उससे उनका फिक्स ही है कि क्रिटिकल पीरियड से हमको भैया ज़्यादा देंगे तभी हम कर पाएंगे, तो वो क्या होंगे, लॉन्ग डे प्लांट्स, और क्या होंगे, शॉर्ट डे प्लांट्स। हमारे पास लॉन्ग डे प्लांट्स में आप खुद ही देखते हैं कि हमारे पास वीट हो गया, हमारे पास वीट, गेहूँ। आप देखिए जब गेहूँ वगैरह होता है तो वो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, शुरुआत में उनको कम लाइट मिलती है लेकिन उसके बाद धीरे धीरे गर्मी का मौसम आने लगता है और उनको क्या है, बहुत ही ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट्स में आपको MP कौशिक में बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लोग स्पाइनच वगैरह लिखते हैं ना, पालक वगैरह हमारे पास क्या है, और बथुआ मेथी वगैरह। ठीक, बथुआ मेथी वगैरह हमारे पास। यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट्स क्या है, हमारे पास हमारा शुगर केन था, गन्ना वगैरह है। ठीक, और जो क्रिटिकल पीरियड पे ही, जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे डिपेंड ना कहे ना, वो चाहे लाइट कम हो चाहे रात में हो, चाहे वो लाइट कम मिले चाहे क्या है ज़्यादा मिले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या हो गया हमारे पास, जैसे टोमेटो, टोमेटो मीन्स टमाटर, टोमेटो मीन्स TOM करना है आपको, MATO, टोमेटो मीन्स टमाटर। चलिए इसको हटा के ऊपर लिख देते हैं, तो आप जिनको नोट करना होगा नोट कर लेगा कि हमारे पास भैया एक क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, जितना हमको चाहिए लाइट, अगर उससे ज़्यादा है तो लॉन्ग डे प्लांट्स, और क्रिटिकल पीरियड से जब कम लाइट चाहिए तो क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स क्या करते हैं, उनको लाइट ज़्यादा लंबे समय तक के लिए चाहिए। मतलब अब गर्मी में क्या करते हैं हम लोग, फरवरी मार्च में, कि देखिए 8-8 10-10 घंटे लाइट मिलती है। ठीक, तो ये ड्यूरेशन है, कितनी अच्छी लाइट मिल रही है कितने टाइम के लिए। और शॉर्ट डे प्लांट्स जिनको कम लाइट ड्यूरेशन चाहिए। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं हम लोग क्या कहते हैं, आप लिख लीजिएगा, LDP, लॉन्ग डे प्लांट्स, इसका पूरा नाम फुल फॉर्म लॉन्ग डे प्लांट्स। मतलब इनमें क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा लाइट चाहिए, लिख दे रहे हैं, क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा लाइट जिनको चाहिए उनको लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं, LDP। शॉर्ट डे प्लांट SGP क्या है, जिनको इसमें लिख दे रहे हैं, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट्स का मतलब क्रिटिकल पीरियड से कम। अब यही पूरी चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है कि क्रिटिकल पीरियड से
कम लाइट चाहिए, क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट चाहिए, कम लाइट चाहिए, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, जिसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो जाए। डे न्यूट्रल प्लांट्स किसको कहते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट ना, जिनको लाइट की ड्यूरेशन से मतलब नहीं है। जो कम तथा ज़्यादा दोनों में, जो कम तथा ज़्यादा लाइट, कम तथा ज़्यादा लाइट दोनों में फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं, फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं, फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं। चलिए, आपका ये हो गया लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। आपके प्लांट्स वाले खत्म हो गए। आइए अब हम क्या करते हैं, जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लेगा। हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स वाले में चलते हैं। एनिमल्स में सबसे पहले आपने क्या देखा होगा, चिड़ियों को देखा होगा ना, चिड़ियों को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, कुत्तों को देखा होगा, और मुर्गी में तो खूब देखा होगा कि जैसे ही लाइट पड़ती है वो क्या है, कुकु करने लगते हैं। चिड़ियों को आपने देखा होगा, सूरज नहीं निकला रहता है लेकिन भोर होती है, और भोर होते ही वो क्या है, चहकना शुरू हो जाते हैं, बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया चलो अब हमको क्या करना है, दाना चुगने चलना है, अब हमको क्या है, अपना ग्रेजिंग करने चरने चलना है। जानवर चल देते हैं ना, गाय भैंस उठ के खड़ी हो जाती हैं, हमारे पास कुत्ता उत्ते टहलने लगते हैं, दरवाजे पे जाना स्टार्ट कर देते हैं भोर में ही। और चिड़िया तो सबसे ज़्यादा स्टार्ट कर देती हैं कि चलो, उन चिड़ियों को कौन बताता है कि भैया अब सुबह होने वाली है ना, कुत्तों को कौन बताता है कि मॉर्निंग होने वाला है। मुर्गी के ऊपर तो जब लाइट पड़ती है तब वो चहकती हैं, चिलचिलाती है, लेकिन चिड़िया जो भोर में चलने लगती हैं दाना चुनने के लिए, जानवर जो चल देते हैं, उनको कौन बताता है। तो हमारे पास क्या होता है, आप सुन लीजिए, हमारे पास हमारा है क्या, ब्रेन, देख लीजिए थोड़ा सा, ब्रेन, ब्रेन मीन्स मस्तिष्क, उस मस्तिष्क के क्या हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, मिडिल ब्रेन, और क्या है, हाइंड ब्रेन। ये मुख्यतः 3 पोर्शन है उसमें, ठीक। अब फोर ब्रेन में आपको पूरा वही, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम में पढ़ना है, आपको पढ़ाएंगे। अब हमारे पास जो हमारा फोर ब्रेन है, इसी फोर ब्रेन में आप देखिएगा, हमारे पास जो हमारा फोर ब्रेन है, इसी में हमारे पास होता है क्या, हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में 2 पोर्शन होते हैं, ठीक। हाइपोथैलेमस हमारे पास 2 होता है। हाइपोथैलेमस के ऊपर क्या है हमारे पास, मान लीजिए हाइपोथैलेमस है, ऐसे ही इसको इसे बना दे रहे हैं क्योंकि उसको नर्वस सिस्टम बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसके ऊपर जो है हमारे पास क्या है, इपीथैलेमस, इपीथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। और इस हाइपोथैलेमस में हमारे पास क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे लटकी रहती है, छोटी सी। इसके बारे में हमको नहीं बताना है, सब जानते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन ये यही हाइपोथैलेमस के ही ऊपर वाले में हमको एक क्या है जाती है, पीनियल ग्लैंड। आप हिंदी में पढ़िए चाहे अंग्रेजी में, उसको पीनियल ही कहेंगे, पीनियल ग्लैंड। और आपको बता दें कि इस पीनियल ग्लैंड को हमारे साधु संत महात्मा बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मानते हैं कि यही जीवन का सबसे अच्छा सुख यही देती है। कॉपुलेशन से, मेटिंग से, सेक्स से भी ज़्यादा जो है
आनंद कब आता है? जब आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट रहती है। पीनियल ग्लैंड हमारे लिए क्यों आवश्यक है? आप बड़े बड़े वेद पुराणों में पढ़ेंगे, लेकिन साइंस तक में जहाँ पे है हम बता रहे हैं, हम लोग जितना हम लोगों को पढ़ाया जाता है साइंस में कि पीनियल ग्लैंड क्या होती है, यही हमको ग्लैंड बताती है कि हमारे 24 घंटे का कार्यक्रम क्या है। आप कभी बिना घड़ी देखे उठ जाते हैं, आपकी आदत पड़ जाती है कि भोर में आप उठ जाते हैं, आप रात में उठ जाते हैं, और पीनियल ग्लैंड आपको बता दें कि ये डार्क में, नाइट में क्या है, ज़्यादा एक्टिव रहती है। डार्क को क्या लिखेंगे? नाइट, NIGHT, नाइट में ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करिए। तो पीनियल ग्लैंड जब एक्टिवेट रहेगी तो आपको नींद अच्छे से आएगी, जब नींद अच्छे से आएगी तो आपका ब्रेन अच्छे से फ्रेश रहेगा, आप अच्छे से उठेंगे, अच्छे से काम करेंगे, अपने काम में व्यस्त रहेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छा होगा तो आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी ना। तो हर चीज़ अच्छा ही अच्छा होगा, और जब सब चीज़ अच्छा रहता है तो उसी को क्या कहते हैं? सुख की प्राप्ति हो गई, और हमको सुख की अनुभूति हो रही है, हम आनंद महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आपने जितने भी अच्छे ऋषि तो नहीं रहते, मान लीजिए जितने भी क्या है साधु संत महात्मा को आप देखा होगा, तो क्या बताते हैं कि हमको आनंद की अनुभूति, वही हमको सुख प्राप्त होता है जब हमारा पीनियल ग्लैंड, वो भी इसको पीनियल ग्लैंड ही कहते हैं, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट। और ये डार्क में ज़्यादा, नाइट में ज़्यादा, इसलिए जब भी सोइए लाइट को बंद करके सोइए ताकि अच्छे से पीनियल ग्लैंड काम करे। इसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका काम आगे बताया जाएगा आपको जब नर्वस सिस्टम पढ़ाया जाएगा। तो जो लोग कम देखते हैं, जो आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करने का मतलब है कि आपको कुछ नहीं दिख रहा है, हम किसी को नहीं देख रहे हैं, हमारे आंखों के सामने अंधेरा है। तो जब अंधेरा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है अंधेरे में। इसीलिए जन्मजात से जो अंधे होते हैं उनकी प्यूबर्टी ज़्यादा आती है, जल्दी आती है ना। इन केस ऑफ गर्ल्स में ज़्यादा ना, मेल्स में भी होता है लेकिन गर्ल्स में ज़्यादा ही होता है। तो लाइट बंद करके सोने से पीनियल ग्लैंड अच्छे से एक्टिवेट होती है, तो आपको नींद अच्छे से आती है, और जब नींद अच्छे से आएगी, कंसंट्रेटेड नींद आएगी, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जब कुछ आप अच्छे से सो उठते हैं, देखिए कितना लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कहते हैं, पीनियल ग्लैंड। ये भी हमारे क्या है, 24 आवर्स यहीं पे लिख दे रहे हैं, देखिए इसको हटा दे रहे हैं ताकि आप भूलिएगा मत। पीनियल ग्लैंड, ये पीनियल ग्लैंड हमारे पास क्या करती है, 24 आवर्स, क्या इसको सर कार्डियल साइकिल कहते हैं, लेकिन हम कर दे रहे हैं 24 आवर्स साइकिल का काम करती है, 24 आवर्स साइकिल का काम करती है। हमारे थैलेमस को भी कंट्रोल करने में काम करती है। इसका बहुत बड़ा फंक्शन है, आप बस इतना देखिए कि 24 आवर्स साइकिल दिन और रात का हमको बताती है, प्रकाश का और रात का हमको सेंसेशन करवाती है। आप आंख बंद किए रहिए, लाइट जलती रहे, तब भी आपकी आंखों को लगता है कि नहीं लाइट जल रही, नींद अच्छे से नहीं आ रही, तो अंधेरे में सोने की आदत डालिए। तो आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये ज़्यादा था, बहुत डीप था, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना था, इस वजह से इसमें ज़्यादा समय लिया गया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो थोड़ा थोड़ा देखिए, लेकिन पूरा देखिए, कई बार में देखिए। वीडियो को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, उनको भी सुझाव दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक न किया हो वो ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ क्या है, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। हम लोग फिर अगले अपने मेजर एबायोटिक फैक्टर में मिलेंगे, क्या होता है वो, सॉइल। ठीक, 3 पढ़ चुके हैं, चौथा पढ़ेंगे तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, और पढ़ाई करते रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।